जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 6 वर्षीय पुत्र के साथ महिला का मिला कुएं में शव, मां के पक्ष ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए जमा करनी होगी जमानत राशि। मालगाड़ी ने रोका जबलपुर लोकल ट्रेन का रास्ता, ब्रॉडगेज निर्माण के 5 साल बाद भी बस का महंगा सफर करने पर मजबूर है जिलेवासी। सिंचाई के लिए पानी के लिए शासन ने खर्च के 17 करोड़, पानी में गए पैसे, वर्षों से परेशान किसानों की नहीं हो पा रही है सुनवाई। पैर की खुजली ठीक करने के नाम पर फूड सेफ्टी अधिकारी से 36,500 रुपए लेकर फरार हुआ तथाकथित डॉक्टर। त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदों पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए नाम निर्देशन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय और पंच तथा सरपंच पद के लिए विकासखंड मुख्यालय और क्लस्टर मुख्यालय पर नाम निर्देशन पत्र के लिए जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायतों को समूहबद्ध कर क्लस्टर बनाया जाएगा। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जिला पंचायत सदस्य के लिए 8,000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4,000, सरपंच के लिए 2,000 और पंच पद के लिए 400 रुपए की निक्षेप राशि जमा करनी होगी। वाराणसी नगर के वार्ड नंबर 14 निवासी सत्यम शर्मा ने सम्राट केबल के संचालक शिशिर पवार और कर्मचारी मिथुन, रोहित सहित अन्यों पर मंगलवार की शाम मारपीट करने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी वार्ड नंबर 14 निवासी सत्यम शर्मा मंगलवार की शाम 7 बजे सब्जी बाजार दुर्गा मंदिर के सामने स्थित अपनी दुकान जाने के लिए घर से निकला था, जो सकरी गली से मुख्य मार्ग पर अंबेडकर चौक की तरफ मुड़ रहा था। तभी कमल अग्रवाल की दुकान के सामने खड़े रोहित नाई के केबल बैग से सत्यम की मोटरसाइकिल का ब्रेक टकरा गया, जिससे गाड़ी असंतुलित हो गई। तो रोहित ने सत्यम से विवाद करते हुए मारपीट शुरू कर दी, जिसका हल्ला सुनकर रोहित नाई के साथी सम्राट केबल के संचालक शिशिर पवार और मिथुन आ गए और उन्होंने भी मारपीट शुरू कर दी। इस बीच आरोपियों के 2 और साथी भी आ गए। सभी ने मिलकर प्रार्थी सत्यम से मारपीट शुरू कर दी, जिसे देखकर बीच बचाव करने के लिए अग्रवाल कपड़ा दुकान के मालिक अनुराग अग्रवाल, बबीता अग्रवाल, पुष्प शर्मा आए और बीच बचाव कर सत्यम को अपने साथ कपड़ा दुकान के अंदर ले गए, जिस पर आरोपी शिशिर पवार, मिथुन और रोहित अनुराग अग्रवाल की दुकान के अंदर जाकर अश्लील गालियां देते हुए डंडों से मारपीट करने लगे, जिन्होंने पुष्पा शर्मा, बबीता अग्रवाल और अनुराग अग्रवाल के साथ भी मारपीट की। इस दौरान अनुराग अग्रवाल के गले की सोने की चैन मारपीट के दौरान कहीं गिर गई और जिसके बाद में देखा भी गया तो वह नहीं मिल पाई, जिसके बाद सम्राट केबल के संचालक शिशिर पवार एवं कर्मचारी फरार हो गए। पुलिस ने प्रार्थी सत्यम शर्मा की रिपोर्ट पर सम्राट केबल के संचालक शिशिर पवार, कर्मचारी मिथुन और रोहित सहित अन्य के खिलाफ धारा 452, 294, 323, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया है, जिसमें वर्तमान तक सभी आरोपी फरार है, जिनकी पुलिस के द्वारा सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है। इस दौरान देखा गया है कि उक्त घटना की जानकारी जैसे ही नगर में लगी तो गणमान्य नागरिक, व्यापारी सहित अन्य लोग अनुराग अग्रवाल के निवास पर पहुंचने लगे। तब अनुराग अग्रवाल, सत्यम शर्मा, बबीता अग्रवाल, पुष्पा शर्मा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज की। इस दौरान थाने में व्यापारियों और गणमान्य नागरिकों का जमावड़ा लगा रहा, जिनमें भारी आक्रोश देखा गया, जिस पर उक्त लोगों के द्वारा सम्राट केबल के संचालक और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग पुलिस प्रशासन से करते रहे, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की गई। घटनाक्रम ये हुआ कि मैं अपनी बहन को ट्यूशन से घर छोड़ने गया था। घर छोड़ के जब हम अपनी दुकान को जा रहा था वापसी, तो कमल अग्रवाल की दुकान के सामने 2 केबल वाले खड़े थे लड़के। मैं अपनी गाड़ी लेकर स्लोली जा रहा था, वहाँ से एक तो वाहन आ रहे थे 4 व्हीलर पिकअप वगैरह, तो मैं गाड़ी अपनी स्लो में काट रहा था। भैया क्या गाड़ी से उतरे तो उनका जो हैंड ब्रेक रहता है वो मेरे ब्रेक में, राइट साइड की गाड़ी के ब्रेक में फंसा, मेरा ब्रेक टूट गया। फिर भी मैंने भैया को कुछ नहीं बोला कि मेरा ब्रेक टूटा। ये गलती हुई दोनों की, समझ लो आपकी, उनकी भी गलती नहीं, अपनी भी गलती नहीं थी। फिर भी गाड़ी की चाबी बंद कर दी उन्होंने, गाड़ी चलती गाड़ी में मेरे से बहसबाजी करने लग गए। मैंने बोला भैया बहसबाजी किससे कर रहे हो आप?
मैंने गलती देखो किसकी है, गाड़ी कितनी दूर खड़ी है आपकी मेरे से। मैंने गाड़ी इसलिए अपनी वहीं खड़ी रखा, उन्होंने बोला बहसबाजी चालू कर दी, उन्होंने गाली गलौज किया मेरे से। मैंने फिर भी बोला कोई दिक्कत नहीं, मैंने उससे बहस किया, भैया ये मेरी गलती नहीं है, तुम मेरे से कैसे ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो। फिर उन्होंने फोन लगाया सीधा अपने उसको मालिक को, केबल वाले को, वो आया। मालिक आने के बाद मैं गाड़ी अपनी वहीं गाड़ी में ही बैठा हुआ था कि भैया मैं दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी कितनी दूर है, कि भैया आपकी गाड़ी से कितनी दूर है, कि मैं चलो आपकी गाड़ी आपके पास से ले जा रहा हूँ, आपको टक्कर लग रही हो या कुछ लग रही हो, मैं इतनी दूर। वो बात करने की दूर तो गई, दूर की बात, मैं गाड़ी में बैठे ही रह गया और 4-5 लड़कों के साथ हमला कर दिया मेरे ऊपर, पीछे से डंडा मार दिया। कौन कौन थे? शिशिर पवार था, मालिक, 2 लड़के थे, मैं नाम तो जानता नहीं लेकिन मैं चेहरे से सबको पहचानता हूँ क्योंकि केबल के काम पे घर पे आते रहते, कॉल करके मैंने कभी केबल का रिचार्ज कराना हो, ये कराना हो, तो भैया मैंने गलती नहीं। अब गाड़ी पे बैठे, बात को सुनना चाहिए कि अगला पक्ष क्या बोल रहा है, अपन क्या बोल रहे हैं, पक्ष दूर की बात, लेकिन डायरेक्ट हमला होने के बाद चाचा हमारे आए बचाव के लिए, तो चाचा पे हमला। चाचा ने मेरे को दुकान के अंदर ले गए कि झगड़ा खत्म होगा तो दुकान के अंदर घुस के मारना, महिला के ऊपर हाथ उठाना, तो सरासर अन्याय है ना, महिलाओं पे हाथ उठाया जा रहा है शहर में। किरणापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजेगांव निवासी लक्ष्मण गोंदुड़े ग्राम के कुछ लोगों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर उनके पुत्र देवेंद्र की मौत के मामले में अच्छे से जांच कर आरोपियों का पता लगाकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने पहुंचे राजेगांव निवासी लक्ष्मण गोंदुड़े ने बताया कि उनके पुत्र देवेंद्र की हत्या की गई है। उनका पुत्र देवेंद्र 22 नवंबर की शाम से गायब था। उसकी लाश 25 नवंबर को राजेगांव में नदी किनारे मिली थी। हमें संदेह है कि देवेंद्र जिसकी गाड़ी चलाता था शायद उनके द्वारा कुछ किया गया हो, क्योंकि देवेंद्र के द्वारा गाड़ी मालक पर 70 से 80 हजार रुपये बाकी होना बताया गया था। ये 22 तारीख को गायब है, 5 बजे से 5:30 बजे से। 25 तारीख को लाश मिली गुरुवार को। ये रजेगांव की बात है, नदी किनारे लाश मिली। जिसके साथ में रहते थे वो जय भैर था, गाड़ी मालक, उसी की गाड़ी चलाता था और उसके ऊपर पैसा भी है करके बोला था इसने, 70-80 हजार रुपया, वो दे नहीं रहा था। और एक रात में इनकी गाड़ियाँ चलती थी और ये रात में ही इनका काम किया गया है। कब मर्डर किए ये मेरे को मालूम नहीं है। पुलिस चौकी में गया पीएम की रिपोर्ट मांगने के लिए, तो दरोगा साहब ने मेरे से ये लिख के दो बोले कि मेरा लड़का पानी में डूब के मरा, इसलिए मैंने पीएम की रिपोर्ट वापस नहीं लिया हूँ। अभी मेरे को मर्डर लग रहा है सर। लड़कों ने किसी ने भी किया होगा, उसके साथ के रहने वाले जय भोयर है जैसे, इनके साथ में और 4-5 लोग हैं, गैंग है वहाँ पे। पुलिस को बताया लेकिन उल्टा ही छोड़ी बस। नहीं कर रही सर। हम इसकी अच्छे से अच्छी कार्रवाई होना चाहिए और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही चाहता हूँ सर। मोबाइल पर चर्चा करने पर पुलिस चौकी राजेगांव के प्रभारी गीतेश शर्मा ने बताया कि इस मामले की जांच कार्रवाई जारी है। जिन लोगों पर संदेह था उनको बुलाकर पूछताछ की गई और जो संदेही बचे हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मृतक का पीएम कराकर बीसरा जांच के लिए भिजवा दिया गया है। जहां तक पानी में डूबकर मौत होने का लिखवाने की बात है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके द्वारा शिकायत में यह कहा जा रहा है शायद वो किसी और से मिले होंगे। लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले दुल्लापुर गांव में हनुमान मंदिर बालाघाट लांजी रोड से 400 मीटर अंदर खेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति जिसका शव मिला है उसकी उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के बीच की है। शव 3 से 4 दिन पुराना लग रहा है। पुलिस को प्रथम दृष्टि में यह पूरा प्रकरण हत्या का लग रहा है। जांच के दौरान शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और शव के पास कुछ सामग्री अभी मिली है, जिससे पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बाइट दुर्गेश आर्मो। ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। लगभग ये 40 से 45 वर्ष, जिसकी अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये शव करीब दुल्लापुर से लांजी रोड के बीच में करीब 50-60 मीटर अंदर पड़ा हुआ खेत पे पड़ा हुआ है और अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। अभी जो है इसमें
शरीर पर कुछ चोट के निशान भी दिख रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो ये हत्या का अपराधी प्रतीत हो रहा है हमको 302 का। इस मामले में अभी तो हम मार्ग के परिप्रेक्ष्य से जांच कर रहे हैं और आगे जो भी इसमें साक्ष्य मिलेंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कुछ चीज़ें भी हमें पड़ी हुई मिली हैं, उसे भी हम उसको जोड़ के अपराध से जो उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। यह मामला परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम समनापुर मेन केनाल से बेलदार टोला के बीच बनाई गई नहर का है, जिसे वर्ष 2012 में परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के तत्कालीन विधायक दरबू सिंह के कार्यकाल में बनाई गई थी। उस समय दावा किया गया था कि बेलदार टोला के आगे तक बनाई गई इस नहर का लाभ 200 एकड़ के किसानों को मिलेगा, जहां किसानों को रबी और खरीफ की फसल लगाने के लिए भरपूर पानी दिया जाएगा। लेकिन लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी नहर का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। केवल बरसात के समय समनापुर मेन नहर ओवरफ्लो होने पर नहर में कुछ दिनों के लिए पानी आता है, लेकिन नहर की मरम्मत न होने के चलते वहां पानी भी इधर उधर बह जाता है। वहीं इरिगेशन विभाग भी इस नहर पर कोई ध्यान नहीं देता, ना तो नहर की मरम्मत की जाती है और न ही साफ सफाई। वहीं नहर का अब तक पक्का निर्माण भी नहीं कराया गया, जिसके चलते किसानों को खुद नहर की साफ सफाई व मरम्मत का कार्य करना पड़ता है, बावजूद इसके कि उन्हें नहर से पानी नहीं मिल पाता। उपयोग कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि से बारिश में भी पानी नहीं आ पाता नहर में। क्यों नहीं आ पाता, क्या कारण है? वही है, कहीं टूट फूट। तो इसकी मरम्मत नहीं करता क्या विभाग? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, तो बनाए क्यों थे नहर को? बनाए थे ये 4-5 साल पहले, मट्टी वट्टी सब 2012 में बनी थी। उस समय थोड़ा बनाया गया, उसके बाद में टूट फूट होते जाता है। तो उसके बाद ध्यान ही नहीं देना छोड़ दिया? ध्यान ही नहीं देते। तो आपके कभी जनप्रतिनिधियों को नहीं बोलते कि आप लोग की भैया नहर है अपने पास में? उसके खिलाफ कुछ बोले नहीं गाँव लोगों ने। तो ये इसका लाभ मिला नहर का आज तक? आज तक तो नहीं मिला है। कहाँ से कहाँ तक बनी है नहर? ये यहाँ तक है साहब जी, बस बेलदार टोला तक? हाँ। कहाँ से? ये अपनी छूट जाए से यहाँ तक है बस। अच्छा, तो इसका लाभ नहीं मिलता? हमारे खेत तो इधर पीछे पड़ जाता साहब जी, उधर तो पानी भी नहीं आता। अगर इसका लाभ मिल जाता तो अभी किसानों को फायदा होता है? फायदा हो जाता है, तो इसका लाभ ही नहीं मिल रहा ना साहब जी। तो गर्मी बारिश में पानी नहीं आता? नहीं आता साहब। मरम्मत वगैरह कुछ नहीं? तो यानी इतनी जो लागत लगाई है गवर्नमेंट ने, तो यानी ये नुकसान में है? हाँ, पूरी नुकसान है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम सोचते हैं कि बस सीमेंट वाला बन जाए तो पानी मिलेगा। कब बनी थी नहर? दरबू सिंह ने बनाया। अच्छा, तो पानी आता है इसमें? नहीं आता? आता है। कब आता है? ये बस एक के सीजन का पानी मिलता है बस, वो भी बांधो बूंदो तो आता है। हाँ। तो पूरे गांव वाले ही मेहनत करते हैं क्या इसको सुधारने में? आज सुबह पंचायत वाले ने सफा किए थे बस। हाँ, और नहीं तो नहीं, हम जो बांधना बुनना। अच्छा काका, अगर इसको बांधेंगे नहीं तो क्या होगा? बांधेंगे तो पानी नहीं आना इधर, आगे पानी नहीं बढ़ेगा। भगवान भरोसा तो नहीं, अभी जैसे सामने टूट गई है तो आते हैं कि नहीं फिर सुधारने उधर? अभी तो नहीं आए हैं अभी। अच्छा, अगर ये नहर अगर अच्छी सही रहे तो कहाँ तक जाएगा पानी? वो अभी तो बहुत है, वो पहुंच जाएगा, यही आ जाएगा इधर को ऑर्डर कुछ बनेगा तो अभी जाता है पानी वहां तक है क्या? अभी नहीं ले जाते, निकल जाता है। अच्छा काका, ये बताओ कि जैसे कि पानी नहीं आता बोलते, तो फसल एक ही फसल पकती कि 2 फसल पकती? एक ही फसल पकती। और जब आप बनी थी नहर तो क्या बोले थे कि दोनों फसल मिलेगी पानी? तो मगर ये इधर बना दिया ना, गोद दिया, ये तो जड़ से पानी आ जाता। आपको बताया कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला समनापुर बेलदार टोला आयुष एवं जल संसाधन मंत्री रामकिशोर नानो कावरे के विधानसभा क्षेत्र में आता है। जल संसाधन मंत्री का विधानसभा क्षेत्र होने के बावजूद भी वहां के ग्रामीण किसान फसलों में नहर का पानी न मिलने को लेकर चिंतित है। सर, इसमें पानी आता ही नहीं, सिर्फ पानी आता है तो किसान चाहेगा तो ही आता है, वो भी बांधना पड़ता है, मशीन लगाना पड़ता है तो ही पानी आता है, और अन्यथा पानी नहीं आता। कब से है सालम? सर, ये 2012 में बनी है, 2012 से यही हाल है, सिर्फ बनी है, उसके बाद से पानी नहीं आया इसमें। तो क्यों बनाए थे इसको? पानी के लिए बनाए थे, उसके बाद फिर इसका पैसे जो है जितने का आवंटन हुआ था उससे ज्यादा लागत लग गई बोल रहे थे, इसलिए बंद कर दिया गया। कहाँ से कहाँ तक बनी है नहर? ये बड़ी नहर से लेकर बेलदार टोला तक। बड़ी नहर कहाँ? ये सामने है, समनापुर। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? पानी आता ही नहीं सर। अच्छा, अगर ये नहर अगर चालू हो जाती तो लगभग कितने किसान लाभान्वित होंगे इससे? 100 एकड़ लगभग का प्लाट है इस नहर में, इधर आगे और उधर 100 एकड़ पकड़ लो, 200 एकड़ लगभग
कि किसान पकड़ते हैं इसको। अच्छा, और अभी वर्तमान की बात करें तो अभी कोई इसका फायदा कोई नहीं? फायदा नहीं है, ऊपर वाले के भरोसा, गिरा पानी तो पकेगी नहीं तो नहीं। ये बताइए कि क्षेत्रीय विधायकों से कभी बात किए होंगे या जनप्रतिनिधि? नहीं, इसके बारे में हमने कावरी जी से पहले बात की थी, जल संसाधन मंत्री से, तो उन्होंने बोला था हो जाएगा काम, परंतु आज तक की उसका काम नहीं हुआ। अब तो मंत्री जी बन गए, पहले विधायक थे तब भी बात किए थे तो हाँ बोले थे, अब तो मंत्री जी बन गए तो फोकस करना चाहिए। यानी जल संसाधन मंत्री के क्षेत्र में रहने के बाद जहाँ से आना जाना प्रतिदिन हो रहा है, ये समझ लो, पास से आना जाना हो रहा है, प्रतिदिन नजर पड़ रही है, उसके बाद भी ये हालात है। 2012 में बनी थी। क्यों बनी थी? पानी के खेत के लिए। तो आता है इसमें पानी? वो आता है, कहीं कहीं तो बहुत पानी इधर उधर बगता है। अच्छा, नहर फूट जाती होगी ना? हाँ, यहाँ पे बहुत लीकेज होता है ना। अच्छा, फिर कौन मरम्मत करता है इसकी? हम ही करते हैं। कोई अधिकारी इरिगेशन विभाग वाले आते हैं? नहीं। तो क्या होना चाहिए? नहर अच्छी बनना चाहिए। अब उसमें मालूम नहीं कि हम पानी नहीं पहुँचता ना खेतों में, इसलिए हम ही करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे गर्मी में मिलता है कि नहीं पानी इसका? नहीं मिलता है। मोबाइल पर की गई चर्चा के दौरान इरिगेशन विभाग स्थल सहायक लालचंद मस्करी ने बताया कि जिस स्थान पर नहर का निर्माण कराया गया है वहां की मिट्टी ठीक नहीं है। वहीं शासन स्तर से नहर को पक्की बनाने का कोई आदेश नहीं आया है। उन्होंने बताया कि विभाग के द्वारा समय समय पर नहर की मरम्मत, साफ सफाई आदि का कार्य कराया जाता है। बरसात के समय नहर शुरू रहती है, लेकिन पक्की न होने के चलते नहर फूट जाती है और पानी इधर उधर बिखर जाता है। यदि नहर पक्की बना दी जाए और समनापुर मेन कैनाल पर बोरी बंधान का कार्य कर नहर के मूंगे तक जलस्तर ला दिया जाए तो उस नहर से 12 महीनों पानी किसानों को मिलेगा। वहीं इरिगेशन विभाग को आसपास के किसान नहर के पानी का टैक्स भी देंगे, लेकिन नहर पक्की न होने और नहर का भरपूर पानी न आने के चलते किसान भी टैक्स जमा नहीं करते। इस वक्त हम खड़े हैं परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आम गांव में, जहां पर किसानों की सुविधाओं को देखते हुए वर्ष 2012 में एक नहर का निर्माण कराया गया था। उस समय दावा किया गया था कि इस नहर से कई गांव के लोग लाभान्वित होंगे, किसानों को जो है दोनों सीजन में पानी मिलेगा। लेकिन आलम यह है कि नहर जहां तहां से टूटी पड़ी है और इस नहर में पानी ही नहीं आता। किसान खुद मरम्मत करके इस नहर का बनाते हैं, तब कहीं जाकर पानी इन लोगों को मिल पाता है। किसानों ने बताया कि उन्हें काफी दिक्कत होती है। वर्ष 2012 से लेकर आज तक इन्हें इस नहर का लाभ नहीं मिल पाया है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जल संसाधन मंत्री नानू कावरे के इसमें आता है और उनके विधानसभा क्षेत्र में, जबकि वो खुद जल संसाधन मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र के लोग जो हैं आज नहर के पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बड़ी एक विडंबना जो है गांव वालों ने यहाँ बताई है और उन्होंने मांग की है कि इस नहर को दुरुस्त किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए और इसमें दोनों सीजन में जो है उनको यहाँ पानी पहुंचाया जाए ताकि इनकी जो फसलें हैं वो पनप पाएं। लालबरा थाना अंतर्गत 21 वर्षीय युवती ने रामपुरी निवासी 19 वर्षीय देवेंद्र माने पर छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरोपी युवक को 8 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक युवती को बीते कुछ दिनों से परेशान कर रहा था। इस दौरान 29 अक्टूबर 2021 को युवती की शादी तय हो गई थी, जिसके बाद आरोपी युवक ने जिस लड़के के साथ युवती की शादी तय हुई थी उसका मोबाइल नंबर प्राप्त किया और उसे फोन कर बताया कि जिस युवती से तू शादी कर रहा है उसके साथ शादी मैं करूंगा। इस बात को सुनकर युवक अपने परिजनों के साथ 21 नवंबर को युवती के घर पहुंचकर रिश्ता तोड़ दिए। शादी टूट जाने के बाद 7 दिसंबर को युवती अपने परिजनों के साथ थाना लालबर्रा पहुंचकर 21 वर्षीय रामपुरी निवासी देवेंद्र माने के खिलाफ छेड़छाड़ व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने युवक देवेंद्र माने के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354, 354 क, 354 घ, 341, 506 के तहत मामला पंजीबद्ध किया और आरोपी युवक देवेंद्र माने को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर वहां से उपजेल भेज दिया है। कैनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदाल झोला से कलकत्ता सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर और मिक्सर मशीन को आग के हवाले करने और वहां रखवाली कर रहे एक व्यक्ति को मारपीट और जान से मारने की धमकी देकर लूटपाट करने के मामले में कैनापुर पुलिस थाने में 6 महिला सहित 15 नामजद नक्सलियों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है।
यह सभी नक्सली जिले में सक्रिय नक्सली संगठन मलाजखंड दलम और टाडा दलम में सक्रिय सदस्य है। आपको बताया कि किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदालझोला से कलकत्ता के बीच 18 से 20 किलोमीटर का सड़क निर्माण कार्य का ठेका देवेंद्र सिल्लारे बिसोनी लांजी निवासी के द्वारा लिया गया है। इस दौरान नक्सलियों के द्वारा वहां पर काम कर रहे गाँव के मजदूरों को वहां से भगा दिया गया और महज सिल्लारे से मारपीट की गई। इस दौरान 8 से 10 बंदूकधारी नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 2 ट्रैक्टर, पानी टैंकर और ट्रॉली के सीमेंट मिक्सर मशीन तथा वाइब्रेटर मशीन को जला दिया गया और आसपास पेड़ों में पर्चे और रोड के बीच लाल रंग के कपड़े में बैनर टांगकर फरार हो गए। 7 दिसंबर को इस घटना की रिपोर्ट महेश सिल्लारे ने किरनापुर थाने के पुलिस चौकी किन्ने में की थी। किरनापुर पुलिस ने इस मामले में टांडा दलम व मलाजखंड दलम के नक्सलियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 323, 397, 398, 435, 506 भारतीय दंड विधान 25 आर्म्स एक्ट और धारा 13(1) क ख 16, 20 विधि के विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।